हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस पैनल डिस्कशन। आज का जो हमारा रिव्यू डिस्कशन है और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम का। और एक मैं क्वेश्चन भी देख रहा था, यहाँ पे पूछा हुआ है कि एंड लेसन लर्नड जो आपका होता है मीटिंग, वो कब होती है किसी भी प्रोजेक्ट के? वो उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे होती है। अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, प्री वाला फेज़ हमारा कंप्लीट हुआ है। लेकिन व्हाट लेसन्स वी लर्न एंड व्हाट इज़ अ रिव्यू, वो उसके लिए हमारा डिस्कशन हो रहा है आज। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस ओपनली फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू कि यूरोपीडिया ने जो जैसा प्रेडिक्ट किया था कि जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा और कितना कम से कम एफर्ट करके आपको प्री क्लियर करना है, वी हैव अचीव्ड दैट। एंड मेरे को लगता है 150 घंटे से ज़्यादा का मॉड्यूल यूरोपीडिया का है नहीं। जिन्होंने किया है स्टूडेंट्स ने, दे विल एग्री कि 150 घंटे का मॉड्यूल है और जितना उसने किया है आप लोगों ने, उसमें से आपका आंसर निकल जाएगा। इस पेपर में खास बात ये थी, जैसा हमने बोला था कि वन लाइनर आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से तो कंपेयर करो ही मत, तो वैसा ही पेपर आया। एंड एलिमिनेशन वॉज वेरी बिग टूल। एलिमिनेशन मतलब कि आपको 4 चॉइस दी हैं, उसमें से 2-3 तो बिल्कुल ही गलत हैं। कॉमन सेंस बेस्ड आंसर आपके वहाँ पे आए हैं और कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे एक रिस्क वाला क्वेश्चन मैं देख रहा था, रिस्क असेसमेंट है, एक कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिए हुए थे जो आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही सिंपल निकल जाएगा। एंड कई तो इतने क्वेश्चन सिंपल थे जो हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि इतना आसान भी आ जाएगा। लिथियम आयन बैटरी जैसे क्वेश्चंस आपके आ गए, 5G में से जो क्वेश्चंस आए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के जो क्वेश्चन, सॉलिड आइस के क्वेश्चंस, ये बहुत ही ज़्यादा, IoT की फुल फॉर्म पूछ ली। मेरे को लगता है डिफिकल्ट थोड़ा सा और भी बनाया जा सकता था पेपर को, लेकिन ये अल्ट्रा इजी क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगा। अब 40,000 बच्चों ने मेरे को लगता है एग्ज़ाम लिखा होगा, कैंडिडेट्स ने, और उसमें से 9,000 मेज़ लिखने वाला है। पहला मेरा जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पैनल डिस्कशन, उसमें अगर आप जाएंगे, हमने बोला था गेम प्रिलिमिनरी वाली नहीं है। प्रिलिमिनरी जो भी पड़ेगा थोड़ा बहुत 2-3 घंटे पर डे के हिसाब से उसका निकल जाएगा, वही बात हुआ है, प्री आपका निकल जाएगा। द मेन चैलेंज वॉज मेंस। मेंस भी ट्रबल नहीं है, बस अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपका वो निकल जाएगा फ्रेंड्स। अब बहुत सा कैंडिडेट ये बोल रहा है कि साहब मेंस की तैयारी कब कर रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। सारा इंडिया इस चीज़ को जानने में लगा हुआ कि किस पे कट ऑफ क्लियर होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी करके दी है, मैं कोई नंबर नहीं दूंगा आपको, लेकिन अगर थोड़ी सी भी तैयारी करके आपने पेपर को ढंग से दिया है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मेरे को लगता है तैयारी करके कैंडिडेट्स ने दिया है और 9,000 नंबर बहुत बड़ा होता है। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें और मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका प्री नहीं निकला तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सोचो आपने प्रिपरेशन नहीं किया, 15-20 दिन आपने और या 1 मंथ और आपने वेस्ट कर दिया और आपका प्री क्लियर हो गया, तो आप ऑलरेडी रेस हार चुके हो। रेस में जीतना है तो अभी दौड़ना स्टार्ट करो। जो बुलेट फायर होते सबसे पहले दौड़ता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है रेस जीतने की। तो आपको इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए मेंस की। और अगर फिर भी आप पूछना चाहें, जो हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है, तो जनरल कैटेगरी के अगर 50% प्लस आपको लग रहा है आप स्कोर कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर जितना भी 150 पे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है 65-70 से ऊपर आपका है, तो पॉजिटिवली आपका क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। आज का हमारा डिस्कशन मेंटर्स के साथ है। मैं सबसे पहले जतिन सर से स्टार्ट करता हूँ। आपका जतिन क्या टॉपिक था और आपका क्या फीलिंग है इस पेपर को लेके? थैंक यू सर। मेरे 2 टॉपिक हैं सर जो मैंने करवाए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड वाटर रिसोर्स एंड इट्स कंजर्वेशन। और पेपर का लेवल देखें तो बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का था सर। एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ये स्टूडेंट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से रहा है सर कि वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन में जो हमने डिस्कशन किया था क्लास में कि वाटर क्राइसिस या वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड पॉइंट्स हो गया, उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड पॉइंट हो गए, वो वाले क्वेश्चन ना पूछ करके ये टेक्निकल वाले क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए हैं जो हम हाइड्रोलॉजी में, इरिगेशन में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इसमें जो है सिविल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने तो कोई मार नहीं खाई होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपने एक बार हाइड्रोलॉजी पढ़ा होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, तो उनको थोड़ा सा इशू आया होगा इन क्वेश्चंस में कि वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन जो एक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं है, तो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग से। बाकी क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल टफ नहीं है। और क्लास में से जो है हमने क्वेश्चन सेशन जो लिए हैं उसमें से सर 4 या 5 क्वेश्चन उसमें से भी बने हैं। टोटल जो क्वेश्चन है मेरे डोमेन के वो 12-13 क्वेश्चन आए हैं सर। उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे जो क्लास में हमने किए भी हुए हैं। बाकी उसके अलावा जो मैंने अभी बताया सर, सिविल वाले जो
स्टूडेंट्स है वो इजीली कर सकते हैं, पर अदर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रहेगा सर उसके लिए, क्योंकि वो टेक्निकल के अंदर है। ऑब्वियसली वैसे मेरे को नहीं लगता कि उनका कंपटीशन बाकियों के साथ है भी, क्योंकि जो मैकेनिकल का है उसने थर्मल बहुत अच्छा किया होगा, जो आपका सिविल है उसने आपके टॉपिक अच्छे कर लिए होंगे, ये तो डिफरेंस रहा ही है। बट इन एनी केस मेरे को लगता है 50-60% तो स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट, वो आसानी से कर वो सकते इजीली कर सकता है, अगर वही आपकी बात जो अगर पढ़ के गए होगा, अगर हाँ पढ़ के गया है। अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर बनेगी नहीं। मेरे को ऑनेस्टली लगता है जतिन की जो इवन हमने लास्ट टाइम पे एक बुकलेट निकाला था जिसमें सारा कंटेंट दे दिया था, अगर उतना भी करके चला गया होता, आपको कल हम वही कंपैरिजन कर रहे थे, उसमें भी प्री आपका क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। उसमें से काफी क्वेश्चन मैच हुए हैं, मैच हुए हैं उसमें से, देखे हैं उसमें से भी काफी क्वेश्चन उसके ऑनेस्टली हाँ, स्पीकिंग दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और मेरे को लगता है कि अगर किया हो आपने, ये पॉइंट वही होता है कि आप ना अगर किसी एग्जाम को निकालना है तो मेंटेलिटी निकालने वाली होनी चाहिए एग्जाम की, कि मैं इसको निकाल ले जाऊंगा। अभी भी आप में से जो लोगों को तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि साहब वो मेंस निकाल ले जाएंगे और एग्जाम फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, वो जिस मोटिवेशन से तैयारी करेंगे उनका हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप एक्सक्यूज ढूंढोगे कि नहीं साहब प्री का रिजल्ट आने दो, फिर सोचेंगे या हमसे नहीं होगा। अब मेंस वाला तो और भी बहुत आसान है, आपके 2 टेक्निकल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और साथ में हिंदी है और करंट जनरल अवेयरनेस है। मेरे को लगता है आप 100% फोकस करेंगे तो आपका वो हो जाना चाहिए। भरत सर, जीएस आपका टॉपिक तो आगे भी है, मेंस में भी है, बिल्कुल सर। तो क्या आपका इस एग्जाम प्री को लेके है पहले तो व्यू एंड स्ट्रेटजी फॉर मेंस? सर जो मैंने एनालिसिस किया है कि लगभग 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आ रहे हैं, जैसे पॉलिटी से 5 और हिस्ट्री से 5, ज्योग्राफी से 5, इवन करंट अफेयर से भी 5। ये पहली बार हो रहा है कि 5-5-5 का सीक्वेंस बनाया उन्होंने। नहीं तो कई बार क्या होता है 6 कहीं से दे दिए, 2 1 दे दिया। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो आता है वो हर एग्जाम का सर लगभग पैटर्न सेम ही आ रहा है जनरल स्टडी में, क्योंकि टेक्निकल पेपर है, उसने जो नॉन टेक देना है वो बिल्कुल सिंपल सा देना है, क्योंकि उनको ही पता है कि बच्चे का बैकग्राउंड है टेक्निकल। हमें सिर्फ जर्नल जी के, ऑब्वियस सी बात है नाम भी जनरल स्टडीज है, जो बिल्कुल जर्नल है, जो एक टेक्निकल बच्चे को पता होना चाहिए, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, वही तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था रतन टाटा जी के बारे में आया हुआ था, उन्होंने पूछ लिया पद्म विभूषण कब दिया हुआ है, इवन पद्म भूषण भी दिया हुआ है उन्हें, इन्होंने पूछ लिया विभूषण कब दिया था, तो 2008 में दिया गया था, भूषण 2000 में दिया गया था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन, और प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑनर्ड करते रहते हैं डिफरेंट सरकारें जहाँ पे भी देश में जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो बड़े जर्नल से क्वेश्चन जो आप अखबार में देखते हो, आजकल देखते हो, तो उससे चीजें पूछी हुई थी, प्लस आर्टिकल्स पूछे हुए थे जो बेसिकली हम बताती है कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, गवर्नर के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के, यहाँ पे प्रेसिडेंट का तो नहीं पूछा लेकिन गवर्नर का पूछ लिया। तो वही सब चीजें हो रही है सर, बिल्कुल घुमा के बात यही आ रही है कि जो अगर एक बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो जर्नल स्टडी जो रहेगा टेक्निकल का सेम वैसा ही रहेगा, कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको। मेरे को ये लगता है भरत सर स्ट्रांगली कि जो जर्नल नॉलेज वाले टॉपिक्स भी हैं, जनरल स्टडीज वाले, जैसे पॉलिटी है जी, वो भी टॉपिक वो उठा के पूछता है आर्टिकल जो करंट में चल रहा होता है मामला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे गवर्नर्स आजकल बहुत न्यूज में, चाहे मणिपुर का ले लो, तमिलनाडु का ले लो, गवर्नर्स, तो उसने कहीं ना कहीं गवर्नर से उठा के पूछ लिया, बिल्कुल पूछ लिया कैसे चल रहा है। रतन टाटा जी का तो था ही। अब रिसेंटली इलेक्शन के ही मुद्दे चले थे, इलेक्शन का भी आया हुआ है कि किस आर्टिकल में बात होती है इलेक्शन से रिलेटेड, तो मुद्दे वही चल रहे हैं जो जर्नल देखेंगे आपको आसपास। तो हट के कुछ दे नहीं रहा कि बच्चों को एक थोड़ा सा फोबिया हो जाता है कि जनरल स्टडी आएगा, इतना वाइड है, पढ़े क्या, तो इसका मतलब छोड़ ही देते हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं है। भरत सर, अब प्री तो निकल गया और हमने जैसा स्टूडेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं कि निकल जाना था, बड़ा आसान पेपर आना था, शुरू से हम बोल रहे हैं जी। और अब बात आ जाती मेंस की जी। 25 नंबर का है जी। कितने घंटे में? हाँ 25 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन कितने घंटे में? क्योंकि यूरोपीडिया का जो चल रहा है सर मामला, वो सारा क्या है, वाई यूरोपीडिया इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म। 100 घंटे पढ़ा के 25 नंबर लेना या 25 घंटे पढ़ा के 25 नंबर लेना, फर्क यही है जी जी। तो हम लोगों ने अपना मॉड्यूल को 200 से कम करके, मतलब 200 घंटे से कम करके, इनफैक्ट 150 घंटे भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल, उसमें से आपका पूरा पेपर अगर आप निकाल पाए, वो टीचिंग की स्किल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टीचिंग की स्किल ये नहीं है कि साहब आप बहुत ज्यादा पढ़ाते चले जाओ, उसमें से खुद ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। नो, स्किल इज के कम से कम पढ़ा के पेपर आ जाए। तो वो आप बताइए सर। देखो, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे हिस्ट्री की बात उठा लेते हैं, हम पॉलिटी की तो कर चुके हैं थोड़ी बहुत। अब आप हिस्ट्री देखोगे, मेडिवल हिस्ट्री भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो यहाँ पे बच्चा जो टेक्निकल बैकग्राउंड का, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ना जरूरी है, इंटरेस्टिंग भी, और वो पढ़ भी लेगा, पढ़ लेगा। लेकिन मेडिवल और एंशिएंट में हम बोरिंग है, काफी बोरिंग भी है, और हमें वो टॉपिक उठाने पड़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेके चलना पड़ता है, जो बड़े इजीली हो भी जाता है और वहां से क्वेश्चन फंस भी जाते हैं।
तो इस तरह की स्ट्रेटेजी से हम टॉपिक को क्लियर कराते हैं जिससे कम से कम टाइम में भी हो जाए और सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए। और जनरली रहता यही है कि वो एक दो क्वेश्चन एंशिएंट से पूछ लेते हैं, जैसे अकबर के लिए रिगार्डिंग हो गया या इससे रिगार्डिंग चोला पीरियड से भी कई बार आ जाता है। तो मोटे मोटे टॉपिक वही है जो बच्चे ने सुना तो हुआ कि चोला पीरियड होता था कुछ, बट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि उसने उसकी तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि वो इसी भ्रम में रह जाता है कि एंशिएंट या मेडिवल हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो मैं पढ़ता ही नहीं, इसको बात ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन हमारा मॉड्यूल ये रहता है कि हम एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को भी 5-7 या मैक्सिमम 10 लेक्चर में उसको ऐसा क्लियर कर दें कि बच्चा अगर क्वेश्चन आता है तो दे सके। फ्रेंड्स, इसमें ना स्ट्रेटेजी जो प्री और मेंस में एक डिफरेंस है। प्री में मैंने आपको कई बार बोला कि आपको 90 नंबर नहीं लेने, 90% स्कोर नहीं करना, क्योंकि प्री क्लियर जब हो गया तो सब बराबर हैं, चाहे आप 100% स्कोर करके प्री निकालो चाहे 60% स्कोर करके निकालो। तो प्री का स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग थी, मेंस की अलग है। मेंस में जितने तुम ज़्यादा नंबर लोगे उतना तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन में काउंट होगा, इसलिए मेंस की 2 प्रॉन स्ट्रेटेजी होता है योरपीडिया का। एक कि एक मिनिमम इतना निकाल लो कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ जाए कि ये तो मिनिमम करना स्टेजेस में करना है, उसका नेक्स्ट फेज, ऐसे 2-3 फेज में आपको करना है कि लास्ट दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करते जाओ नॉलेज। क्योंकि अगर आपने सपोज कोई टॉपिक छोड़ दिया, उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए और आपने कर लिया था, उसके 3 हो गए, तो आपको मार्क्स ऐड होंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन में उसका इंपैक्ट होगा। सो स्ट्रेटेजी फॉर मेंस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजी फ्रॉम प्रिलिमिनरी, और वो हम आपके साथ डिटेल में कभी डिस्कस दोबारा करेंगे। अभी एनालिसिस बस ये था कि जैसा करवाया गया था, जैसा बताया गया था, अगर आपने वो किया होता तो आपका हो जाता। नंबर 2, दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने थोड़ा सा भी ठीक किया है कि आप अब अगला स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे जो है मेंस भी सिंपल होना है। चाहे आप इस चीज़ को मेरे दोबारा नोट कर लो, जब मेंस का पेपर होगा तब दोबारा बैठेंगे और मैं फिर आपको बोलूँगा देखो वहीं से सब कुछ हो रहा है, वैसे ही आया है और आपका निकल जाएगा। और ये प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, क्योंकि प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं इसलिए ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। लेकिन ट्रेंड देखने में मिला है कि पहले तो लोगों ने अप्लाई नहीं किया था सर, 70-75 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से भी मेरे को तो 50% पेपर देने पहुंचा, उसका भी 50% तैयारी करके पहुंचा होगा तो वो समझ लो 9-10 हज़ार वही लोग हो जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे तो यही घर वालों को दिखाते हैं कि पेपर भर दिया और मैं देने जा रहा हूँ बस, और फिर घर आके बोलते हैं कि बाहर से आया था पेपर। नहीं बट निकल जाएगा इसका। आई थिंक दिस इज इजियर नॉट डिफिकल्ट। ओवर टू रवि सर, आपका टॉपिक आप 2 तरीके से कर रहे थे। एक जैसा हमने डिस्कस किया स्ट्रेटजी की, भाई इसको पहले कर लेना और उसके बाद और एडिशनल करवाते जा रहे हैं, अगर आपने कर लिए तो इसको भी करके चले जाओ। मैंने आपका जो है मैं यूपीपीएससी के प्रिपरेशन में 2 सब्जेक्ट हमने कवर कराए थे। एक आपका जो है मेजरमेंट और दूसरा आपका जो है मटेरियल के कुछ पार्ट आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कराए थे। तो हमने जितना आपका कराया हुआ है उसी से आपका क्वेश्चन आया है। कोई भी आपका स्टूडेंट नहीं कह सकता कि बाहर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ वो अगर एक बार पढ़ा हुआ, क्योंकि जो पेपर का लेवल जो था हमारे जो सब्जेक्ट का वो बहुत ही इजी, एकदम बिलो द स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि वो एक इंजीनियर जो है वो ऑलरेडी जानता होगा। हाँ, जैसे कि एरर का था इंस्ट्रूमेंट में, सिंपल क्वेश्चन आपका इस सब के बारे में पूछा था किसी का आपका, तो ये आपका बेसिक था। तो इसलिए हमने कहा कि पेपर आपका बहुत इजी था और आने वाला जो मेंस भी होगा उसका लेवल, इससे हम लोग आपका क्या कर सकते हैं, एक आपका अनुमान लगा सकते हैं, वो भी पेपर आपका इजी होगा। बस आपको क्या करना है कि आपके जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़िए और उसके लिए आपका योरपीडिया गाइड कर रहा है, ठीक है। राइट रवि सर। राजीव सर, आपके डोमेन? मैंने सर जो इंजीनियरिंग मटेरियल था और प्रोडक्शन था उस दोनों कवर किया था। राइट सर। जिसमें से मटेरियल साइंस से 11 क्वेश्चन है और प्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन था। मैं सर बताऊँ, मैंने टोटल जो मटेरियल साइंस था मैंने 10 लेक्चर लिया था सर। 10 लेक्चर में से 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। जो बच्चे मॉड्यूल लिया होगा उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और प्रोडक्शन मैंने 7 घंटा पढ़ाया था, तो 7 घंटा में से सर 3 से 4 नंबर है। तो ये रहा ओवरऑल। जब सर हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि कितना पढ़ाना है बच्चे को, क्योंकि सर देखिए मटेरियल साइंस और जगह पढ़ाया गया, 50 घंटा 60 घंटा। हमें एक पता है सर बच्चे का एक सैचुरेशन लेवल है, 3 महीना 4 महीना के बाद एग्जाम है, उसको क्या कंटेंट देना चाहिए। जैसे हमको पता था स्टील सबके लिए इंपॉर्टेंट है सर, तो स्टील से क्वेश्चन आया। हमने बताया था बच्चों को देखो पॉलीमर पढ़ाने तो बहुत कुछ था सर, लेकिन एक चीज हमें आइडिया होना चाहिए बीइंग एन टीचर की क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ट्रेंड है। स्टील के बगैर काम नहीं चल सकता, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं क्लास में बोला था। पॉलीमर्स हो गया, मॉडर्न मटेरियल हो गया, कंपोजिट हो गया, तो इस सब से क्वेश्चन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया जो मैंने स्टार्ट ही किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन सर 11 क्वेश्चन में से
10 क्वेश्चन सर कॉपी का, एक क्वेश्चन ऑप्शन सही है, मैं पढ़ाया हूँ बट वो क्वेश्चन ये नहीं था। बच्चे अगर अपना देख रहा है तो उसको पता होगा, हमने जो बुक बनाया है सर उसे बोल दीजिए मिला लेगा, सारा क्वेश्चन उसको मिल जाएगा। ऑप्शन अलग था, क्वेश्चन वही था और करेक्ट आंसर तो मैच कर गया। तो ओवरऑल सर इजी था, इजी पेपर था, इजी था, क्रोया जो था उसी में से आया था। इसमें एक और ट्रेंड हमने जो ऑब्जर्व किया सर वो ये कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज नहीं था। मटेरियल साइंस, थर्मल बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप देखेंगे जो वैल्यूज एंड एथिक्स हो गया या बाकी चीज़ें हो गई कन्वेंशन जो एप्टीट्यूड वाले, उनमें से उतना क्वेश्चंस नहीं थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू दिया था। हाँ सर, जो इंजीनियरिंग का जो कंसर्न था उसको ज्यादा, ऐसे सर ये वजह देखिए सर, आयोग थी इतना जो टफ उन्होंने सिलेबस दिया था, पूरा मतलब पूरा जीएस डाल दिया, फिर इंजीनियरिंग सर्विस का डाल दिया, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड डाल दिया, तो एक तो इतना बच्चे कवर भी नहीं कर सकता था सर। तो ओवरऑल ये चीजें टफ हो जाती है, और हम लोग भी शुरू से ये लग रहा था इतना करेगा कहाँ से बच्चे कर पाएगा सारे चीज को, और यही हुआ है सर। जैसे अभी सर बताया था कुछ सिविल का ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन सर बताया इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड था, और बहुत हद तक बहुत सारा क्वेश्चन मैकेनिकल ओरिएंटेड था, और थोड़ा बहुत जो आप बात कर रहे हैं इधर आईपीआर वगैरह फुल फॉर्म सिंपल क्वेश्चन अगर बच्चे पढ़ा होगा तो आराम से कर लिया होगा। हो जाएगा। ओवर टू यू विनीत सर। सो सबसे ज्यादा तो आपका इम्पैक्टफुल रहा सर थर्मोडायनेमिक्स सारे के सारा क्वेश्चंस है। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट्स इसमें कवर अप करे थे, 3 सब्जेक्ट मेरे पास थे स्पेसिफिक, थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड था एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, एंड थर्ड था मशीनरी मेंटेनेंस। राइट सर। तो इसमें जितना हमने फोकस करा था स्पेसिफिकली थर्मोडायनेमिक्स के लिए 10 आवर्स प्रोवाइड करे थे स्टूडेंट्स को। राइट सर। उसमें से आपके पास 11 क्वेश्चन एज इट इज थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए। राइट सर। और 11 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सिर्फ उन्हीं पार्ट से पूछा गया है जो कि जिस पर फोकस किया गया। जैसे कि कुछ बच्चों ने मुझे बोला था सर आप एंट्रोपी आपने पढ़ाया नहीं। मैंने उस टाइम शुरू से बच्चों को बोलता गया करने का फायदा आपको है नहीं। वो कोर एक मैकेनिकल डोमेन का है, तो आप जिस एग्जाम के लिए भी जा रहे हो इट इज नॉट अ कोर ब्रांच है, वो उसमें सबके सब बैठे हुए हैं, मैकेनिकल सिविल पूरी की पूरी ब्रांचेस बैठी हुई है। तो उसमें सिलेक्ट जो करा था पार्ट वो दैट इज सफिशिएंट, काफी सफिशिएंट था। नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल में हमने जो लेक्चर्स जो कवर अप करते थे अराउंड 6 और 7 थे, एंड दैट इज आल्सो वेरी इजी पार्ट। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्टली क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके पास टाइडल एनर्जी क्यों होती है, बायोमास गैसिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है, यही सब चीजें हमने वहाँ पे भी कवर अप करी। तो जो हमारा जो मेन फोकस रहा था वो कवर अप यहाँ पे हुआ है। सो फ्रेंड्स मोर और लेस ये पेपर आसान था। जैसे इवन जो कुछ आपके फैक्ट्री एक्ट का अगर आप क्वेश्चन देखोगे क्या क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, पर्ड सीपीएम में से सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत सा एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। इवन कई तो ऐसे थे जैसे इन्होंने जो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने किया होता या उनको एलिमिनेशन लगाया होता तो आपके क्वेश्चन निकल जाते। तो इवेंचुअली एनालिसिस यही है फ्रेंड्स कि आपका अगर आप 50% प्लस स्कोर कर रहे हैं तो मेरे को लगता है आपका पास हो जाना चाहिए। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको आज मिल जाएगा यूरोपीडिया का भी। और अब हमारा आपसे जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। प्री वाज डिफरेंट, वो क्वालिफाइंग था। मेरे को लगता है 40,000 अगर लोगों ने लिखा भी होगा, जिसमें से 20,000 ने पढ़ के लिखा होगा, तो 10,000 बच्चों का 9,000 का हो जाएगा, कोई बड़ी वो नहीं है। यू विल गेट द कॉल्स एंड अब इसको तैयारी करना स्टार्ट करो। हिंदी है या जीएस है, टेक्निकल है, इसकी सारी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं यूरोपीडिया के साथ और जिनको बताया गया था कि आप शुरू से थोड़ा थोड़ा मेंस को टाइम दो और प्री तो आपका निकल ही जाना है, अगर आपने वैसा फॉलो किया होगा तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से काफ़ी आगे हैं और इंटरव्यू कॉल आपको आ जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट सर फॉर द टाइम एंड आई थिंक वी कैन पुश फॉरवर्ड नाउ विद द मेंस।